कहानी की शुरुआत में हम डेव और एमा नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में पेड़ काटने के लिए आए होते हैं। लेकिन जैसे ही डेव एक पेड़ को काटता है वो सीधा जाकर एमा के ऊपर गिर जाता है और एमा का एक हाथ पेड़ के नीचे दब जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। डेव एमा के पास जाता है और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ का वजन काफी ज्यादा था। अब डेव के पास एमा के हाथ को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डेव वैसा ही करता है और एक कुल्हाड़ी से एमा के हाथ को काट देता है। अब इस खतरनाक हादसे के बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम एमा को देखते हैं जो कि अपने कटे हुए हाथ को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगी थी और साथ ही साथ उसे लगने लगता है कि बिना हाथ के वो बदसूरत दिखने लगी है। इसी के चलते वो डिप्रेशन में चली जाती है। डेव को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए एक दिन डेव एमा के लिए एक नकली लोहे का हाथ लाता है, लेकिन वो हाथ एमा को पसंद नहीं आता। इसीलिए डेव रात में जागकर एक हाथ का डिजाइन बनाता है। एमा उस डिजाइन को देखते ही खुश हो जाती है। डेव कहता है कि यह हाथ 2 दिनों में बन जाएगा, लेकिन एमा कहती है कि मुझे ये हाथ लोहे का नहीं बल्कि सोने का चाहिए। डेव कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन एमा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर डेव मान जाता है। इसके बाद डेव अपनी आधे से भी ज्यादा प्रॉपर्टी बेचकर उस सोने के हाथ को बना देता है। फिर एमा उस हाथ को पहनती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में एमा के उस सोने के हाथ की वजह से उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि इस हाथ को निकालना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन एमा को वो हाथ इतना पसंद आ गया था कि वो हाथ को निकालने के लिए मना कर देती है। डॉक्टर डेव को उसे समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो डॉक्टर को बिना हाथ निकाले एमा का इलाज करने के लिए कहता है। अब इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एमा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। लेकिन मरने से पहले वो डेव से कहती है कि मेरे इस सोने के हाथ को मेरे मरने के बाद मेरे साथ ही दफना देना, और ये कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। अब यहाँ से सीन कट होकर हम एमा के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर डेव एमा की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उसके सोने के हाथ को भी उसके साथ ही दफना देता है। इसके बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम डेव को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था, क्योंकि डेव को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा गरीब हो चुका था। तभी डेव को एमा के उस सोने के हाथ की याद आती है, जिसे बेचकर उसे काफी ज्यादा पैसे मिल सकते थे। इसीलिए वो रात के अंधेरे में एमा की कब्र के पास जाता है। वहाँ पर डेव एक कुल्हाड़ी से एमा की कब्र को तोड़ देता है। फिर अंदर वो देखता है कि एमा की डेड बॉडी सड़ चुकी है, लेकिन उसका सोने का हाथ बिल्कुल सही सलामत है। डेव उस हाथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ काफी ज्यादा टाइट था, इसीलिए वो कुल्हाड़ी उठाता है और उस हाथ को काटने की सोचता है। लेकिन अचानक से एमा की आंखें खुल जाती है। ऐसा लग रहा था कि एमा डेव को उस हाथ को ना निकालने के लिए कह रही हो। डेव एमा की आंखें बंद करता है और उस सोने के हाथ को काट कर निकाल लेता है, लेकिन तभी एमा की आंखें दोबारा से खुल जाती है। उसे देखकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही भागकर अपने घर आ जाता है। लेकिन डेव के घर के अंदर जाते ही काफी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है, जैसे कि काफी तेजी से हवाएं चलने लगती है और एमा का एक फोटो नीचे गिरकर बदल जाता है, जिसे देखकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उस सोने के हाथ को लेकर सीढ़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और किसी औरत की परछाई घर के अंदर आने लगती है, जिसे देखकर डेव इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने बिस्तर में जाकर छिप जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो परछाई और किसी की नहीं बल्कि एमा की होती है, जो कि जिंदा हो गई थी। एमा बड़ी डरावनी सी आवाज में डेव से कहती है कि मेरे सोने के हाथ को वापस करो। तभी एमा दरवाजे को तोड़ देती है और डेव की तरफ बढ़ने लगती है। डेव चुपचाप एमा को उसका सोने का हाथ वापस कर देता है। अपने हाथ को लेकर एमा वापस चली जाती है। डेव खुद को शांत करता है और कंबल हटा के इधर उधर देखता है, लेकिन जैसे ही डेव दरवाजे की तरफ देखता है, एमा चिल्लाते हुए आती है और उसका गला काट देती है, जिससे डेव की जगह पर ही मौत हो जाती है। फिर एमा डेव की लाश के बगल में लेट जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।